अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मोमना मीसनी ने अपनी माँ को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से, या कह लें कि लालचीपन की वजह से माँ बाप की इज़्ज़त को मलिया मेट कर दिया। माँ बहुओं को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आम आवाम जो कमेंट्स कर कर के जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह, ये ऐसी औलाद है ना, ये निकम्मी औलाद, ना मज़ा ना सवाद। हम कहते हैं ना, इसको माँ बाप पूछते नहीं है, ये है इसी लायक, ये इसने साबित कर दिया है। तो आज बात करेंगे जी, इसकी माँ बेचारी रोने पे मजबूर हो गई, रोने पे मजबूर हो गई। इसने ऐसा उनको जो है ना जलील और रुस्वा किया। तो आज वो पहुंची हैं जी अपनी बहू की निगरानी में। हैं आसफा जी अपनी बहू नहीं मैं कहूँगी, वो जो 2 साथ बहुएं थी ना, वो तो बस ऐसे ही कठपुतलियाँ थी, उनकी कोई नहीं चलनी, चलनी सिर्फ एक ही है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मोटो ने, नी मेरी मोटो, इस नी मोटो ने क्या घोल के पिला दिया हुआ है आसफा को, कि आसफा बेचारी उसके आगे बिल्कुल ऐसे भीगी बिल्ली बन के रहती है। वो जो उसकी है ना देवरानियाँ, वो तो फिर भी थोड़ी सी मतलब कि इतना इतना ज़्यादा नहीं डरती उससे, क्योंकि उनको इसने इस्तेमाल करना होता है कंटेंट के लिए, जितना सास डरती है। अब मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि सास को आखिर इस मोटो से डर लगता क्यों है। आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जी, वो दुनिया की बातों से बेचारी तंग आके पहुंच गई है बाज़ार, जहाँ पे खाना पूरी की जा रही है कुछ चंद चीज़ें। और वो चंद चीज़ों जो ख़रीदी गई, उसमें बार बार एक बात दोहराई गई। आसफ़ा ने बार बार एक ही बात दोहराई। वो बात क्या थी उस पर भी बात करेंगे। और शॉपिंग असल में हुई किसकी मर्ज़ी से, उस पर भी बात होगी। और ये नौबत आई क्यों कि आसफ़ा को कैमरा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, इतने सारे लोगों के सामने, बहुओं के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ा। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। और एक बात जो आसफ़ा ने की, उसमें मैं कहती हूँ मोमना मीसनी की पोल पट्टियाँ खोल दी हैं माँ ने जैसे बिलाल ने कहा था ना, सेम वही बात आसफ़ा ने की है। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि माँ बाप जो होता है ना, वो फर्मा बरदार जो औलाद होती है ना, अच्छी बेटियाँ होती हैं, उनको अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ वो देते ही हैं, जो भी हो। हाँ, ये यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो यहाँ पे दिखाया जाता है ना मोमना मिस्री का, मोमना मिस्री से इसके घर वालों को कोई इतनी ख़ास लगाव है नहीं, ना माँ का, ना माँ को, ना बाप को, ना भाइयों को, ना भाभीियों को, जो सच्ची बात है। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सच्ची बात करते हैं भाई, जो हमें दिखाया जाता है। ऑफ कैमरा हमें कुछ पता नहीं है कि तुम लोग कितने उसके ऊपर फिदा हो। हमें यही नज़र आता है कि तुम लोगों को उसका कोई ख़ास नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसमें वजह पता क्या है, आज आसफ़ा ने वो चीज़ एक्सपोज भी कर दी, और वो बिलाल को कहीं ना कहीं उसने सच्चा साबित कर दिया। वजह ये है कि ये मीसनी जो है ना, ये अच्छा खासा पैसा कमाती है। माँ जो है ना, वो इस उम्र में भी इतनी मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा पा रही बहू के साथ मिलके, वो भी बड़े ड्रामे करती है। अभी ये पिछले दिनों ही तो एक ड्रामा हुआ है ना बच्चा अडॉप्ट करने का, फिर भी वो इतना शायद पैसा ना कमा रहे हो, पूरा टब्बर मिलके, जिसमें उसके बेटे 3 बहुएं, फिर उसमें कभी कभी वो बुजुर्ग को भी तड़का लगाने के लिए ले आते हैं बेचारे को। वैसे उसको कोने में डाला होता है, कमरे में कहीं छुपा के रखा होता है 7 पर्दों में, लेकिन जब उनको उनकी ज़रूरत होती है फिर वो निकल आते हैं सारे पर्दे चाक करके। तो फिर भी ये टब्बर इतना नहीं कमा पाता जितना मोमना मिसनी एक अकेली कमाती है। समझ आई है आपको। जब वो खुद इतना कमा रही है तो फिर काहे की हमदर्दी, काहे का फजूल में प्यार, काहे का पैसा लुटाएं भाई, क्यों लुटाएं। ये पूरा टब्बर है खाने वाला चैनल से, और वो सिर्फ 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं। तो समझी करे ना बात। बिलाल ने बोला था ना कि कोई भूखा नंगा नहीं है, सब बड़ा अच्छा कमाते हैं, सब बड़े सेटल हैं, सब खुशहाल हैं, सब को अल्लाह ताला बहुत दे रहा है। तो यही बात आसफ़ा ने कर दी कि मेरी बेटी अपने घर में बड़ी सेट है, खुशहाल है वो, ठीक है, वो क्या है, साहिब इस्तात है, ठीक है, उसको अल्लाह ने नवाजा है। तो जनाब आली, माँ ने भी बोल दिया ना आखिर कि असल वजह क्या है जो हम इसकी इतनी परवाह नहीं करते। हाँ, कोई बेचारी गरीब सी होती तो ज़रूर फिर भाई जो है वो साल के बाद कपड़े जूते लेके देते ना, लेकिन जब बराबरी पे होता है ना काम, तो फिर ताली दोनों हाथों से बजती है। भाभीियों का करेगी तो बदले में भाई करेंगे, माँ करेगी।
भाभीयों का नहीं करेगी तो फिर भाई और माँ भी नहीं करेगी, बाप तो वैसे ही बीच में है ही नहीं। उसको तो मुझे लगता है एक आँख भी नहीं भाती बेटी। तो अब जी ये जो इसकी इंसल्ट हुई है ना इसकी माँ की, ये इसकी वजह से हुई है, किसी और की वजह से नहीं हुई। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पहले बताने वाली बात होती है ना, ये लास्ट में बताते हैं और उसमें फिर क्या करते हैं, आके रोते हैं, आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा के, मक्कर करके, हाय तुसी सानू इंज कह दिता, हाय तुसी इन्ने गंदे कमेंट कीते, हाय कोई इंज करदा है, हाय कोई उंज करदा है। तो इस तरह ये करती हैं। तो इसने इसको फर्नीचर सारा इसकी माँ ने दिया था, बर्तन भले कम दिए हों, क्योंकि आगे बर्तन तो हर घर में होते ही हैं, हो सकता है उन्होंने बर्तन इतने ना दिए हों, जैसे कि डिनर सेट नहीं नज़र आया, टी सेट वाटर सेट आया नज़र, लेकिन डिनर सेट नहीं नज़र आया। लेकिन फर्नीचर उन्होंने पूरा दिया था, पूरा एक रूम का फर्नीचर इसको दिया था। और इसने अभी ये जो नया घर इसने ख़रीदा है ना, उसके बाद मेरे ख्याल में इसने अपना वो फर्नीचर सेल कर दिया। तो माँ क्या पत्थर दिल, उसको आप क्या पत्थर दिल कहेंगे? ये बेटी पत्थर दिल नहीं है कि जिसकी शादी को अभी सिर्फ 9 साल, 9 या 8 9 साल हुए हैं, और 8 9 साल में कौन सा फर्नीचर पुराना हो जाता है, आप बताएं मुझे। इतनी चाहतों से माँ बाप देता है, इतनी पत्नी किस किस मुश्किल से गुजर के वो बच्ची का जहेज बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जहेज देना ही नहीं चाहिए। जो ब्याह के लेके जा रहे हैं ना, उसका काम है बर्तन बनाए, उसका काम है अपने बेड सोफे बनाए। क्यों भाई, बेटी दे दी तो साथ जहेज भी दें, हैं? मुझे ना ये बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, आप बेटी को ज़रूरत की चीज़ें दें, अगर के वो अलग होती है घर में तो उसके पास ज़रूरी चीज़ें हों, एकदम से उसके ऊपर बर्डन ना बने। लेकिन ये नहीं कि आप ट्रक भर भर के चीज़ें दे दें। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें इसके पास थीं। ये जो मीसनी साहिबा हैं, इन्होंने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया, और वो फर्नीचर बिल्कुल नया था। आप इसकी वीडियो देखें जाके, ये मुट्ठ भर के जो नोट लाई थी ना, तो आज ये गरीबनी बन के मोबाइल ख़रीद रही है कड़े बेच के। इसके पास फर्नीचर के भी पैसे पड़े थे। तो जनाबे अली वो घर गई थी अपने पुराने, वहाँ पे इसने मेरे ख्याल में वो फर्नीचर दिखाया, फिर वो सेल हुआ, फिर ये पैसे लेके आई, और कैसे इसने बेच दिया। माँ की निशानी, यकीन करें हम एक मतलब पुराने जोड़े भी हैं ना हमारी अम्मी के, हमारे पास, हम वो भी रखे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमारी माँ की निशानी है, भले पहने ना पहने, एक दो सूट हमारे जो अम्मी ने हमें दिए थे ऐसे, तो हमने वो रखे हुए हैं। ये किस तरह की औरत है कि इसने अपनी माँ का दिया हुआ जहेज अभी पुराना, कोई एक होता है ना कि ख़राब हो जाता है, कहीं से कोई वो सीवी सी लग जाती है, या कहीं से कोई टूट फूट हो जाती है फर्नीचर में, काबिले मतलब रिपेयर कराने का फ़ायदा नहीं रहता। वैसे तो रिपेयर हो जाता है कि भाई नहीं, आप इतना पुराना हो गया, अब इसको क्या रिपेयर करवाना, इसको बेच ही दें या इसको सेल कर दें तो चलें, या किसी को दे दें, वो तो एक अलग बात होती है। तो इसका अच्छा खासा फर्नीचर था, इसने बेच दिया। और फिर जब ये घर जा रही है दूसरे घर, तो इसका काम नहीं था ये बात सबसे पहले लोगों को बताती, कि कोई ये ना समझे कि मेरे पास चीज़ें नहीं थी, मेरे पास सब कुछ था, ठीक है, लेकिन मैंने सेल इसलिए किया क्योंकि मैंने जब न्यू घर लिया तो मैंने इरादा बनाया था कि उन पैसों में मैं कुछ और पैसे मिला के अपने रूम का सेट ले लूँगी, यानी कि बेड वगैरह। तो ये मीसनी साहिबा की वीडियो में कमेंट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और ये इसने बता दिया कि भाभी क्यों नहीं आई, क्योंकि सामान थोड़ा था, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मेरी माँ ने दी हुई थी। तो आसफ़ा बीबी से मैं ये कहूँगी कि भाई लोगों से क्या आप गिला शिकवा करती हैं? लोग तो अपनी राय का इज़हार करेंगे, वीडियो जब आप लोग जैसी बनाएँगे उसी तरह की। ये तो आपकी बेटी का काम था ना कि पहले ही कह देती कि मैं जब शिफ्ट हो रही हूँ तो कोई मुझे ये ना कहे कि मैं फर्निश घर में क्यों जा रही हूँ, कि मेरे पास अपना फर्नीचर नहीं है। मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैंने वो सेल कर दिया है। तो बड़ा मुझे अफ़सोस होता है जी, ये हमेशा ही जानबूझ के कंट्रोवर्सी बनाते हैं, हमेशा ही जानबूझ के बात को अधूरा छोड़ देते हैं, फिर और वो उठा के फिर कंटेंट अगले की झोली में डाल देते हैं। अब इसने ये अम्मा की झोली में डाल दिया कि अम्मा आके अब जवाब देगी, ठीक है। पहले बताने वाली बात मैं नहीं बताऊंगी, दुनिया हमें परेशान करेगी, मेरी अम्मा को लान तान करेगी, फिर सही मज़ा आएगा। फिर जब अम्मा इसके ऊपर इस टॉपिक को लेके आएगी तो बस चक दे फटे हो जाएगी, फिर व्यूज़ की भरमार हो जाएगी, अम्मा को भी फ़ायदा, बेटी को भी फ़ायदा। तो आज माँ जो है कैमरा के सामने, हाँ तुसी इंज करती हो, ते हाँ तुसी सोचे समझे बगैर, तो ये तो वो, तो गलती तो आप लोगों की अपनी है ना, है। आप लोग क्यों नहीं आके आप सामने बताते, जब उस वो अलहदा हो रही थी तो आप क्यों नहीं आई, आपने क्यों नहीं कहा कि हाँ मेरी बेटी तुम्हारा अपना घर है, तो आप भी एक वीडियो बना देते कि तुम अपने घर शिफ्ट हो जाओ, अपने घर को सेट करो अब।
अल्लाह ने तुम्हें अपना घर दिया है। मैं तो एक ही घर में, छोटे से घर में 3 बहुओं को लेके बैठी हूँ और अल्लाह ने तुम्हें तो इतनी जल्दी अपना घर दे दिया अलग। मेरे तो अभी तीनों बेटों ने, मतलब कि उनका अपना अपना घर नहीं है, एक ही घर में वो रहते हैं। तो वो लोग तो खुशनसीब होते हैं ना जिनकी यंग एज में ही अपने घर बन जाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जी। अब क्या जी, अब बहुएँ अब जाएँगी तो बहुओं के साथ हो, तो बहुएँ तो वो सुना रही है लोगों को कि मेरी बेटी तो खाते-पीते घर से है, ठीक है? और मेरी बहुएँ जो है ना इनकी इज़्ज़त करेगी तो वो हम भी इज़्ज़त करेंगे। तो जितना वो साहिब इस्तिताअत है जी, अच्छी खासी वो कमाती है, तो कौन-सी वो भूखी नंगी है कि बर्तन नहीं ले सकती, हर चीज़ वो ले सकती है। अब यहाँ पे बहुओं की मर्ज़ी होगी तो सामान देंगे जी, जो थोड़ा बहुत देना है। और वहाँ पे जाके बिल्कुल असफ़ के तो मैं कहती हूँ रंग रूप उड़े हुए थे कि भई क्या लें, क्या ना लें। और अब देखते हैं क्या लिया क्या नहीं, लेकिन वो शॉपिंग तो भई एक ही बंदी की मर्ज़ी से होनी है। इसके बेटे आहद और इसकी जो बहू है, उसकी मर्ज़ी से। बाकी तो ऐवें ही बस सिर्फ़ वो हल्ला-गुल्ला करने के लिए, सिर्फ़ वो ज़रा तड़का लगाने के लिए बीच में, मिर्च मसाले लगाने के लिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है। भई वीडियो भी तो लंबी-लंबी बनानी है ना, तो कुछ तो फिर साथ चाहिए होता है ना, माल मवाद। तो अब सामान लिया जा रहा है, साथ में 4 आँसू बहा के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल भी कर लिया, हमदर्दियाँ भी बटोर लीं और फिर ये सामान उठा के उधर पहुँच जाएँगे उसके घर में। और ये जो मोटे-मोटे भालू हैं ना, ये तो वहाँ उसके घर में, कहाँ डब्बे से घर में बेचारे कितने ही आ जाएँगे, हैं? वो 2 गए हैं मियाँ-बीवी उमैर और आमना। ऐसा लग रहा था घर में तीसरे बंदे की जगह ही नहीं है। इतना छोटा उस बंदी ने घर लिया है। अब माँ-बाप का क्या कसूर है? वो तो जिधर जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। इतना इसने तंग घर ले लिया कि मेरे घर कोई आए ही ना। किसी की खातिर तवाज़ो ना करनी पड़े। जो भुला-भटका घर आ भी जाता है, उसको भी पानी तक नहीं पूछती ये। ये तो इनके अपने लक्षण हैं मियाँ-बीवी के। और दूसरों को फिर कॉल करते हैं रास्ते में, अली साहब कि हम आ रहे हैं आपके घर नाश्ता करने। तो सही ससुर ने कहा था, "हुण आ गए तो अग्गां आ जा फिर।" तो तो ये इनके हैं जी मामलात। देखते हैं अब क्या-क्या खिरदारी हुई है और क्या-क्या ममना मिस्री को गिफ्ट्स में भाभी इकरा साहिबा बर्तन जो देती हैं। ज़ाहिर बात है, अब बर्तनों पे इतना पैसा खर्च किया है तो उससे डबल कमाना भी तो है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इनकी, जब ये जाएँगे, तो फिर तो मैं कहती हूँ ओए होए होए! क्या ही बात है जी। बड़े शातिर लोग हैं, बड़े तेज़ लोग हैं। कैसे व्यूज़ लाने हैं इनको सारे पते हैं। और लोगों को जानबूझ के बुद्धू बनाने के लिए बैठ जाते हैं सोफ़े पे पंचायत लगा के रोने के लिए कि तुसी भले ना, तुसी बड़े शंग दिल हो, तुसी बड़े पत्थड़ दिल हो, हैं तुसी सानू रोज़ रुवांदे हो। तो इतना ही आपके दिल टूटते हैं तो ना करें वीडियो, ना बनाएँ वीडियो, ना यहाँ पे बैठ के कच्चे चट्टे खोलें, ना एक-दूसरे को बदनाम करें, तो ना आप लोगों को लोग बुरा भला कहें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।